जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है 2023-24 का, उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो है कोई भी सूचना नहीं है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज होगा। ये डेफिनेट है कि आने वाले कुछ 2-3 सालों में आपका जो सिलेबस है बीए का वो चेंज होगा। ये डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि जो है राजस्थान में सभी जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपकी महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर हो गई, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर हो गई, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर हो गई। इन सब में जो है वो यूनिफॉर्म सिलेबस, यदि आपने नाम सुना हो, यूनिफॉर्म सिलेबस जो है वो लागू होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिलेबस को लागू करने की बात 2023-24 से ही चल रही थी, लेकिन इसकी प्रॉपर रूपरेखा ना बन पाने के कारण, समय पर सिलेबस बनकर अप्रूव होकर नहीं आने के कारण यही संभावना है कि 2023-24 में जो है वो सिलेबस चेंज नहीं होगा। हालांकि अभी जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उन पर किसी ने भी अभी 2023-24 का जो सिलेबस सेक्शन है वो नहीं बनाया है, ना ही किसी ने अभी अपलोड किया है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या ब्रज यूनिवर्सिटी हो। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल जो है आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। 99% तो नहीं ही होगा, 1% की कोई गारंटी जो है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात कर लेते हैं बीए सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है। ये केवल महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के जो बीए रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं या बीए नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस बीए बीएड सेकेंड ईयर कर रहे, बीए बीएड सेकेंड ईयर कर रहे विद्यार्थी जो नए हैं 2023-24 के, उनके लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है और बीए बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है। ठीक है, एक ही सिलेबस जो है वो रहेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर, एक ही एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो रहता है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर तो अलग अलग बनते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे होते हैं, लेकिन सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो भी सेम है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में 2 पेपर आपके लगते हैं, आप ये अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में लगे थे आपके फर्स्ट पेपर पोइट्री एंड ड्रामा और सेकंड पेपर प्रोज एंड फिक्शन। ठीक है, सेम नाम है इनके भी। जबकि आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री इनके देखोगे तो इनके नाम बदल जाएंगे। ठीक है, इनमें जो है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर वो नहीं लगेगा जो फर्स्ट ईयर में लगा था, इनके चेंज हो जाते हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में तीनों सालों में बीए सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर और बीए थर्ड ईयर वही नाम है उनके पेपरों के। फर्स्ट पेपर तो पोइट्री एंड ड्रामा का है तीनों सालों में, और सेकंड पेपर प्रोज एंड फिक्शन का है। ठीक है दोस्तों, पेपर आपका 3 घंटे का ही होगा और अधिकतम नंबर 100 होंगे। 36 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए प्रत्येक पेपर में। ठीक है, यानी 200 में से 72 नंबर आपको जो है वो पास होने के लिए लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है पेपर का, एग्ज़ाम पैटर्न है पेपर का।
तो देखो ये पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न सेम वही है जो फर्स्ट ईयर में था। जो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सेम वही पैटर्न है सेकेंड ईयर में भी। ठीक है दोस्तों, किस तरह से है कि क्वेश्चन पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। स्टूडेंट को केवल 5 क्वेश्चंस ही उनमें से अटेम्प्ट करने हैं, यानी 5 गुणा 20 करोगे तो आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंपलसरी होगा, यानी अनिवार्य होगा। और इसके अलावा सेक्शन 2, 3, 4 में से प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए उत्तर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सेक्शन फर्स्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में आपकी हिस्ट्री है और लिटरेरी टर्म्स हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और 5 आपको कोई हल करने हैं। और आंसर लिमिट रहती है उनकी 3 to 5 लाइन्स, 3 से 5 लाइनों में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एग्ज़ाम की जो आंसर कॉपी आती है उसका आधा पेज, ठीक है, उसका आधा पेज आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। अब तो आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो आपको पता है कि एग्ज़ाम कॉपी कैसी आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं? 40 पेजेस होते हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आपके आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सप्लेनेशंस का आता है। ठीक है, सेक्शन 2, 3, 4 पर आधारित होता है। ठीक है, 8 आएंगी, उनमें से कोई 4 करनी होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन जो है वो 5 नंबर की होती है। उसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट्स, इस तरह से पॉइंट बना करके जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ये आप अच्छी तरह से जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ रहा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न सेम वही पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर में था। आ गई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं जो है सिलेबस की। तो डियर लर्नर्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट पेपर का इंग्लिश लिटरेचर बीए सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर का, वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। कितने सेक्शंस में? 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स का। ठीक है, इसमें जो है हिस्ट्री में 1746 से 1850, ठीक है, 1746 से और 1850 तक की क्या है? हिस्ट्री है। उसमें आपसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं, उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं फेमस, इसके बारे में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो इनमें है आपका एलिजी, ओड, बैलेड, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हेमार्शिया, सोलिलोकी, एसाइड, कैथारसिस, ट्रांसफर्ड एपिटेथ, ऑक्सीमोरन, पन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके कुछ 10-11 जो है वो लिटरेरी टर्म्स हैं जिन पर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट सेक्शन में से आपसे 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से आपको कोई 5 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 20 नंबर आपके हो जाते हैं। सेम उसी की तरह है फर्स्ट ईयर की तरह, उसमें भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थी, लेकिन उसमें जो टाइम पीरियड है वो अलग था, है ना। और उसमें लिटरेरी टर्म्स भी थी फर्स्ट ईयर में आपकी, उसमें अलग लिटरेरी टर्म्स थी, यहाँ पे अलग लिटरेरी टर्म्स हैं। आशा करता हूँ बात आपको समझ में जो है
वो आ गई होगी। दोस्तों अब है आपका सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 है आपका प्री रोमांटिक पीरियड का। ठीक है, जिसको हम ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। इसमें जितने भी पोइट्स हैं सेक्शन 2 में, ये सब ट्रांजिशनल पोइट्स हैं या फिर प्री रोमांटिक पीरियड के पोइट्स हैं दोस्तों। फर्स्ट पोइट है स्कॉटिश पोइट जेम्स थॉमसन। ठीक है, जेम्स थॉमसन आपके फर्स्ट पोइट हैं, जिनकी एक पोयम अपने सिलेबस में है हिम ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है दोस्तों। सेकंड पोइट हैं हमारे विलियम कॉलिंस, जिनकी ओड टू इवनिंग जो पोयम है वो अपने सिलेबस में है दोस्तों। इस पूरे सिलेबस को आप अपने एक नए रजिस्टर में जो है वो नोट करेंगे, और इस YouTube चैनल पर आपको BA सेकेंड ईयर की इतनी क्लासेस दी जाएंगी कि आप आराम से जो है एग्ज़ाम को जो है फाइट कर लोगे हंसते हंसते। ठीक है, अंतिम समय में भी यदि आप इन वीडियोस को देख लोगे मेरी को, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप आज से ही यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक नया रजिस्टर आप जो है लेंगे, और उसमें इस पूरे सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को भी जो है नोट करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए थर्ड पोइट है रॉबर्ट बर्न्स। इसकी पोयम है आ रेड रेड रोज। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 2 में फोर्थ पोइट हैं हमारे थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे जिनकी पोयम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये जो पोयम है आपकी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत ही लॉन्ग पोयम है। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आपके जो है वो लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की दो पोयम अपने सिलेबस में है द लैम्ब एंड द टाइगर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना जो है सिक्स्थ है विलियम काउपर। विलियम काउपर की जो पोयम है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नरफॉक, यानी नरफॉक नामक स्थान से मेरी माँ की तस्वीर की प्राप्ति पर विलियम काउपर ने एक पोयम लिखी है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो बात करते हैं अब सेक्शन 3 की। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। तो हमारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपको जो है रोमांटिक पोइट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, रोमांटिक पोइट्स, ये जो है रोमांटिक पोइट्री है। ठीक है दोस्तों, रोमांटिक पोइट्री है, रोमांटिक पोइट्स इसमें हैं। और फर्स्ट पोइट है हमारे सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की हमारे सिलेबस में 3 पोयम हैं डैफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर और 3 इयर्स शी ग्रू। ये 3 पोयम ठीक है अपने सिलेबस में है विलियम वर्ड्सवर्थ की। सेकंड है एस.टी. कोलरिज। ठीक है, यदि आप एस.टी. कोलरिज का पूरा नाम जानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें है कुबला खान पोयम। ठीक है, ये एक बैलड है। नेक्स्ट है पी.बी. शैली। पी.बी. शैली पोइट हैं। यदि आप इनका भी पूरा नाम जानते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें है अपनी पी.बी. शैली की 2 पोयम्स। एक पोयम है द क्लाउड, दूसरी पोयम है लव्स फिलोसॉफी। नेक्स्ट है फोर्थ लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन पोइट हैं, इनकी भी 2 पोयम अपने सिलेबस में हैं। एक तो है शी वॉक्स इन ब्यूटी और दूसरी है टू टॉम मूर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ जॉन कीट्स की, जिनकी एक पोयम है व्हेन आई हैव फियर्स और सेकंड पोयम है ओड टू ऑटम। ठीक है,
तो इस तरह से सेक्शन 2 और 3 को मिला करके आपके सिलेबस में लगभग 15 से 16 पोएम्स हैं। ठीक है, 15 से 16 पोएम्स हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में आपकी कम थी। ठीक है, तो सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। सेक्शन जो 4 है आपका, ये है, पेपर का नाम जो है क्या है, पोइट्री एंड ड्रामा। तो सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में तो हो गई आपकी पोइट्री। सेक्शन 4 में जो बात आती है वो आती है ड्रामा की, या फिर ड्रामा को क्या कह देते हैं, प्ले कह देते हैं। तो इसमें आपके 2 प्ले हैं। कितने प्ले हैं? 2। एक तो है रविंद्रनाथ टैगोर का सैक्रिफाइस प्ले ड्रामा, और सेकंड है जीवी शो का आर्म्स एंड द मैन, जो वो है ड्रामा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है इसके लिए मार्केट में एक बुक भी आती है, एक या 2 बुक्स हैं। पहली बुक में तो आपको जो है सेक्शन 1 जो हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स हैं, सेक्शन 2 जो कि रोमांटिक प्री रोमांटिक पोइट्री है, सेक्शन 3 जिसमें आपकी रोमांटिक पोइट्री है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, यदि आपको उसमें एक बुक है जिसमें सेक्शन 1, 2 और 3 तीनों की जो है वो मटेरियल उपलब्ध है। ठीक है, उसमें आपकी जो पोएम्स हैं उनका जो टेक्स्ट होता है उसके लिए आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा। उस बुक में आपको अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम भी आपको मिल जाएगा। तो उसका जो कवर पेज है मैं आपको यहाँ पे जो है वो शो कर दूँगा, और उसको आप देख लीजिएगा कवर पेज को। और यदि मार्केट में बुक मिल जाए वो, तो यदि उसको आप ले आना। सेकंड बात जो है वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर की सैक्रिफाइस जो है ड्रामा है वो भी मार्केट में जो है उपलब्ध है। उसकी भी जो है बुक है, उसका भी कवर पेज में आपको दिखा दूंगा ऊपर। उसको भी आप यदि मार्केट में से मिल जाए तो आप ज़रूर लेकर रखें। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज की वीडियो में हमने बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर का जो है वो सिलेबस डिस्कशन, एग्ज़ाम पैटर्न, रिकमेंडेड बुक्स, इनके बारे में जो है चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।